सभी वरिष्ठ जन, हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर विजय बहादुर यादव के आमंत्रण पर मैं इटावा उत्तर प्रदेश से यहाँ आप सबके बीच हूँ और मैं मैनपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और गणतंत्र के इस अवसर पर हमें यहाँ बुलाया, हम सपरिवार यहाँ आए, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो मन के भाव हैं डॉक्टर साहब की ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया है, इस इंस्टीट्यूशन को देख करके मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं, मैं उन्हें हमारे रहीम दास जी के एक दोहे के साथ मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि रहीमन यो सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ रही अखियां निरख अखियन को सुख होत। तो मेरे जो दिल के भाव हैं इस व्यवस्था को देख करके, इस संस्थान की लोकेशन को देख करके और इसका जो उत्थान हो रहा है उसको देख करके वो कुछ इसी तरह के हैं। और बाकी हमारे बीच हमारे अभी जो हमसे पहले हमारे श्रद्धेय सिद्धनाथ सर बैठे, इन्होंने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी गणतंत्र दिवस की पूरी क्लियर कर दी। हमारी अर्धांगिनी ने भी उस पर प्रकाश डाला। तो मेरे पास अब ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम इस भारत को मातृभूमि के रूप में, एक दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जिसे हम माँ के नाम से मानते हैं, माँ की तरह से जिसको हम ट्रीट करते हैं, माँ की तरह से जिसका हम सम्मान करते हैं। तो माँ के लिए हमारे जो भाव हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि रखकर जिसने उदर दरी में हमको पाला पोसा और किए हुए है वह निज का भी हमसे बड़ा भरोसा, उससे होना उड़ड़ प्रथम है सत कर्तव्य हमारा, और फिर दे सकते वसुधा को हम शेष पर जीवन सारा। तो देश के लिए हमारे पास कृतज्ञता के उसके प्रति जो हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए हमारे पास हम कितना भी कर लें, हम माँ के कर्मों से उड़ड़ नहीं हो सकते। हम अपनी जननी जन्मभूमि के ऋणों से उड़ड़ नहीं हो सकते। आजीवन हम लगे रहेंगे और उसी उद्देश्य से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये नर्सिंग का कॉलेज है, तो नर्सिंग के जो छात्र हैं, खासतौर से अभी हमारी यहाँ फैकल्टी ने बताया कि 90% बच्चियाँ होती हैं। तो ये क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र है, सेवा के क्षेत्र में हमारी बेटियाँ, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी मामियाँ, हमारी सैकड़ों पीढ़ी घर की सेवा करते करते उन्होंने पूरे घरों को चलाया, बनाया, खाना बनाया, आज तक उसका कोई उन्होंने पेमेंट नहीं मांगा। तो सेवा हमारी माताओं बहनों का एक श्रृंगार है, एक आभूषण है, जिससे हमारा ये भारतीय समाज जो है दुनिया में एक अलग स्थान बनाता है, एक अलग छवि बनाता है। तो और ये सेवा जो है नर्सिंग की सेवा, इसके लिए हमारे भारत के अंदर एक श्लोक है, एक स्लोगन है, एक संस्कृत में एक स्लोगन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इस प्रण के साथ हम योग और हम चिकित्सा के क्षेत्र में इसी प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ये संस्थान भी इसी मंत्र को चरितार्थ करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ हम ऐसी जगह पर आज मौजूद हैं, अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये क्रांतिकारियों की धरती है। बलिया बक्सर का जो क्षेत्र है, इतिहास में इसका अपना ही महत्व है। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब इतिहास के विद्वान हैं, वो और बेहतर तरीके से इस बात को आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि ऐतिहासिक रूप से हमारा इस क्षेत्र का कितना महत्व है। हमें तो बस इतना पता है कि बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा था और बागी बलिया क्योंकि एक दिन पहले आजाद हो गया था। 2 तथ्य हमें पता है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का छात्र रहा हूँ तो मुझे ज्यादा इतिहास के बारे में जानकारी, लेकिन 2 तथ्य हमें पता है। और बक्सर भी ऋषि मुनियों की भूमि रही है और यहाँ से भी क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। तो ऐसी भूमि पर आकर के और ऐसे बच्चों के बीच में ऐसी प्रस्तुतियां मैंने सीमित संसाधनों के साथ हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो चीजें कर पा रहे हैं, इससे बिल्कुल साबित हो रहा है कि हम अपने इरादों के साथ संसाधनों की कमी के बीच भी हम अपने मजबूत इरादों से अपनी स्कार्सिटीज को, अपनी लिमिटेशंस को बीट करके एक दिन अपने मुकाम को हासिल जरूर कर लेंगे।
और अंत में इन नर्सिंग के छात्रों के लिए, नर्सिंग के हमारे बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है किसी फील्ड में, सेवा के फील्ड में खासतौर से, तो वो है नर्सिंग के फील्ड में। दुनिया को जब भी दुनिया दुख में जाएगी, जब भी दुनिया युद्ध में जाएगी, जब भी दुनिया महामारी की तरफ जाएगी, जब भी दुनिया बीमारियों से पीड़ित होगी, तो आपकी सेवा की नितांत आवश्यकता होगी। आपका योगदान अति महत्वपूर्ण होगा। और आप जान रहे हैं कि हम जिस तरह से एनवायरनमेंट को कंटामिनेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ये चीजें बढ़ने वाली हैं। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ वर्षों पहले हमारी दुनिया के सामने कोरोना नामक वायरस आ गया था। उसने एक बड़ी त्रासदी खड़ी कर दी थी। और उस त्रासदी में भी अगर कोई सेक्टर, अगर कोई लोग आगे थे, डॉक्टर्स तो पीपीई किट पहन करके और बंद हो गए थे उन सेल्स में, अगर कोई फ्रंट पे लड़ रहा था तो वो नर्सिंग का स्टाफ था। हमारे जन्म से लेकर के हमारी जब तक सांस नहीं निकलती है, तब तक हमारा नर्सिंग स्टाफ हमारी सेवा में लगा रहता है। हम पैदा होते हैं, वहां भी डॉक्टर से ज्यादा नर्सिंग का रोल होता है। और जब हम अंतिम समय में होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं जाकर के, तब भी हमारे साथ सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई हमारी सेवा करता है तो वो नर्सिंग का स्टाफ होता है। तो हम सब, हम सब पूरे समाज की तरफ से आप सबके पेशे को, आप सबके प्रोफेशन को बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आप सब अपने अपने उद्देश्यों में सफल हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि सब बेहतर नागरिक बनेंगे और इस बाबा साहब के दिए हुए संविधान की रक्षा करते हुए और इसके मूल्यों के हिसाब से भारत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।